तो माता पार्वती ने उस जो ओवटन था ना, उसका जो बेसन इकट्ठा हो गया था, उसको इकट्ठा करके एक ऐसे करके आकृति बनाई इंसान की, और आकृति बना करके उसको शक्ति दी कि तुम जीवित हो जाओ, तुम जीवित हो जाओ, तुम प्राणवान हो जाओ, तुम शक्तिवान हो जाओ। इतना कहते ही वह सजीव हो गई, एक बालक बन गया। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, माते आज्ञा करो। माता पार्वती बहुत खुश हो, यह मेरा पुत्र है, मेरा दूसरा पुत्र है। नाम रखा गणेश। गणेश, हाँ माते, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी महल में अंदर नहीं आए, घर में अंदर नहीं आए। एक डंडी दे दी इतनी बड़ी, इसे लेकर के यहाँ दरवाजे पर बैठ जाओ, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई भी आने नहीं पाए। श्री गणपति महाराज ने कहा, माते जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक कोई भी अंदर आ ही नहीं सकता, आप निश्चिंत होकर के अपना कार्य कीजिए। माता पार्वती ओवटन करके नहाने चली गई, और ये स्नान कर रही है। इतनी देर में भोलेनाथ आ गए। देखा कोई बच्चा बैठा है, कह के अंदर जाने लगे, डंडी लगा दी, चलो हटो पीछे। भोलेनाथ ने की, कौन है भैया तू? बोले, हाँ माँ के बेटे हैं। माँ के बेटे हो, बाप को पता नहीं है, कहां से आए बिना बादल बरसात की तरह? बोले, मुझे माँ ने प्रकट किया है। तो तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बोले, नहीं, मुझे केवल इतना ही पता है, मैं माँ को जानता हूँ और दूसरे किसी को नहीं जानता। भोलेनाथ ने की, भैया मुझे अपने घर तो जाने दे, बिना माता की आज्ञा के नहीं जाने दूंगा, पीछे जाओ। भोलेनाथ लौट के गए, जाकर नंदीश्वर से कहा, देखना कौन नई बीमारी आ गई है, वो तो मुझे घर में नहीं जाने दे रहा। तो नंदीश्वर वीरभद्र आदि गणों को लेकर पहुंचे, और जाकर कहा, भैया तुम क्यों हमें अंदर नहीं जाने देते? बोले, हमें माँ की आज्ञा है, जब तक माँ आज्ञा नहीं देगी तब तक हम किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। आदरणीय सज्जनों, बहुत देर तक बहस होती रही, लेकिन गणेश जी ने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। लौट के फिर पहुंच गए भोलेनाथ के पास। बोले, वो तो किसी को भी नहीं जाने दे रहा। बोले, हाँ तो हो गई, तुम इतने सारे मिलकर भी उस एक व्यक्ति को हरा नहीं पाए, और चले आए आके हमसे कह रहे तुम जाने नहीं दे रहा, जाओ जाकर भगाओ उसको। कौन? इतना कह करके जैसे शिवगण पहुंचे, शिवगणों से भगवान श्री गणेश ने कहा, देखिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, मैं कोई भी यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए आप लोग जाइए, जब तक मेरी माँ की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। तो नंदीश्वर वीरभद्र आदि आगे बढ़ करके अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री गणेश जी महाराज ने उस डंडी से जो माता ने दी थी ना, उस डंडी से ही उन गणों को ऐसे काटना प्रारंभ किया जैसे कोई हलवाई सब्जी काटता है। हाँ, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, और इस प्रकार तोड़ के सबको भगा दिया। मेरे प्रभु प्रेमी जनों, टूटे फूटे शिवगण जाकर के भोलेनाथ से बोले, भोलेनाथ ये तो कोई बड़ी चीज है, उसने तो हम सबको ही भगा दिया। सोई भोलेनाथ को क्रोध आया, और भोलेनाथ तो पहुंचे, और जाकर जैसे ही भोलेनाथ से श्री गणेश का युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान सदा से भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया। एक ही प्रहार में श्री गणेश का ऐसे अलग हो गया, केवल एक शब्द निकला, माता पार्वती स्नान कर रही थी, भैया ने जाकर के कहा, मां के बेटे को मार डाला। इतना सुनते ही परम सौम्य स्वरूपिणी भगवती
पार्वती भद्रकाली बन गई। चंडी आदि समस्त देवियों को प्रकट कर दिया और समस्त देवियां सहसी मार काट मचाने लगी। भोलेनाथ ने सोचा ये क्या हुआ। तब बताया भोलेनाथ को कि भोलेनाथ, यह माता पार्वती ने अपना पुत्र प्रकट किया है जिसको आपने मार दिया। आदरणीय सज्जनों, देवता लोग दौड़कर पहुंचे और जाकर के देवताओं ने माता पार्वती को देखा, लेकिन माता पार्वती की तरफ देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। परिणाम सब देवता भाग गए। कुछ देर बाद जब भगवती का क्रोध कुछ शांत हुआ तब बोली कि जब तक मेरे बेटे को जीवन दान नहीं मिलेगा दुनिया को नष्ट कर दूंगी। भोलेनाथ ने कही देवी आप शांत हो, हम प्रयास करते हैं। और एक व्यक्ति से कहा कि जाओ, जो व्यक्ति दक्षिण की तरफ सिर करके सो रहा हो उसका सिर ले आओ। माताएं बहनें ध्यान दें, भाई बंधु सभी, दक्षिण की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। क्योंकि दक्षिण की दिशा में जो पैर करके सोते हैं, दक्षिण की दिशा में जो सिर करके सोते हैं, उनके जीवन की सारी सकारात्मकता चली जाती है। उसका एक नियम है कि जैसे जो पृथ्वी घूमती है ना, तो ये एक चक्र होता है, एक ऊर्जा का चक्र होता है। ये हमारा सहस्र सार है। ये जो स्थान होता है, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो कितना मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि इसी को सहस्र सार कहते हैं। योगियों का प्राण वायु यहीं से निकलता है। हाँ, तो जब हम ऐसे उत्तर की तरफ पैर करेंगे, दक्षिण की तरफ सिर करेंगे, तो जो ऊर्जा का चक्र है ना, वो हमारे पैरों से होकर अंदर प्रवेश होगा और सिर से होकर निकल जाएगा। यानी कि सुबह उठते ही तुम्हारे सिर में दर्द, बेचैनी, परेशानी, चिड़चिड़ाहट अपने आप होने लग जाएगी। इसलिए कभी भी किसी को भी दक्षिण की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। कोई नहीं मिला, सब जगह ढूंढा। एक हाथी का बच्चा सो रहा था दक्षिण की तरफ सिर करके, उस सिर को लाया गया और भगवान श्री गणेश के ऊपर रख करके जैसे ही भोलेनाथ ने सर्जरी करी, भगवान श्री गणेश ने आंखें खोल दी। मेरे बंधुओं, माता पार्वती ने उसी समय कहा कि मेरा बेटा गणाध्यक्ष होगा और सभी शिव गणों के अध्यक्ष हैं भगवान श्री गणेश। ये मंगल करता है, विघ्न हरता है, विद्या का प्रदाता है। महीने में 2 चौथ पड़ती है, चतुर्थी। चतुर्थी के दिन यदि तुम लोगों में से किसी का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत साल हो गई हैं, लगे लगे काम हो नहीं रहा कैसे भी, तो एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को कीजिए। उसको करने से भगवान श्री महागणेश की कृपा से अवश्य ही तुम्हारा काम सिद्ध होगा। मैंने क्या बताया भी, महीने में 2 चतुर्थी पड़ती है। माता समझ रही हो ना पीछे तक, एक शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। तो किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से तुम्हें ये पूजा प्रारंभ करनी है। क्या करना है? भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है दूर्वा। दूर्वा जानते हो ना, दूब घास जैसे कहते हैं। दूर्वा घास के 108 ऐसे डंठल तोड़ो, दूर्वा को कहते हैं। कुछ लोगों से दूर्वा मंगाओ ना पूजा के लिए, तो ऐसे ले आएंगे जैसे भैंस गैया को डालने के लिए लाते हैं, ऐसे नहीं खाया। और एक चीज, एक दिन हम लोगों ने कहा था कि बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे, और मैंने स्वयं देखा
लोगों ने पेड़ों की डालियां काट काट के पेड़ डूबे करके। अरे राम 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 राम, तुम लोग इतने आलसी कैसे हो गए हो? है तुम्हें पता है अभी भी इनकी डालियां नहीं काटी जाती, केवल पत्ते चुने जाते हैं। एक एक पत्ता चुन कर लाए हैं। अब इतनी देर क्या काट मारो सब पेड़ को, है? ये बहुत बड़ा अपराध होता है। ऐसा किसी को भी कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी वृक्ष को नुकसान मत पहुंचाओ। और जिनके बेल पत्र, अरे राम राम, तुम्हें पता है बिल्व पत्र का पेड़ जहां होता है वहां पर देवी देवता निवास करते हैं। बिल्व पत्र के नीचे बैठकर भजन करने से बहुत जल्दी भगवान की कृपा मिलती है। तो तुम्हें दूर्वा तोड़ लेने हैं। दूर्वा का ऊपर का हिस्सा, जैसे उसमें गांठें जैसी होती हैं, तो ऊपर की गांठ, बस इतनी सी देख पा रहे हो ना, इतनी सी ऊपर ऊपर के लेने हैं। ऐसे 108 दूर्वा को तुम ले लो और अपने घर आकर के भगवान श्री गणेश का पूजन करो। या कोई मंदिर हो, जिस मंदिर में भगवान की स्थापित मूर्ति हो, तो वहां जाकर के पूजन करो। पहली बार भगवान के सामने संकल्प रखो, हे गणपति महाराज, मेरे जीवन की यह कामना बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा यह काम अवश्य पूरा हो। और इस प्रकार एक मंत्र याद करो, याद कर लेना। श्री गणपतये नमः, श्री गणपतये नमः। बोलोगे तो याद हो जाएगा। श्री गणपतये नमः, केवल इतना बोलते जाओ और एक एक मंत्र बोल करके एक एक दूर्वा को भगवान श्री गणेश के चरणों में चढ़ाओ। श्री गणपतये नमः, श्री गणपतये नमः, श्री गणपतये नमः। इस प्रकार हर महीने के दोनों चतुर्थी को, दोनों चौथ को दूर्वांकुर चढ़ाओ और 4 लड्डू का भोग लगाओ। मोदक प्रिया मोदक मंगलदाता, भगवान श्री गणेश को क्या प्रिय है? मोदक। तो उन्हें मोदक का, लड्डू का भोग लगाओ। हो सके बेशक अपने घर पे ही बना लो, लेकिन शुभ हो। ऐसे लड्डू का भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए और देखिए कितनी जल्दी तुम्हारा काम होता है। ऐसा नहीं एक दिन ही तुम दूर्वा चढ़ा के सुबह मुझे फोन कर दो तो महाराज काम ना होगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमें मिलते हैं। हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इस समय जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, जितने बढ़िया लोग हैं, वो सब ठाकुर जी ने मेरे लिए बिठा रखे हैं कि जा भैया तू ही जूझ इनसे, और किसी की हिम्मत नहीं है तो मैं ही जूझता। तो भैया रे, यानी पूजा बता दी, आज पूजा करी है और सुबह उठते ही उसने फोन लगा दिया मुझे, महाराज आज काम हो तो जाएगा। मैंने कहा भैया दोबारा फोन भी मत करियो, मुझे पता भी नहीं था कि तू इतना जल्दबाजी में है। आजकल लोगों को फल तुरंत चाहिए और करना कुछ नहीं पड़ेगा। पूजा पाठ तो हम अपने मनमाने तरीके से करें। सुनना ध्यान से, पूजा पाठ जो भी है हमारा मन करे तो कर ले, नहीं करे तो नहीं करे। कभी सुबह कर ले, कभी शाम को कर ले, कभी ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन फल वही मिलना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है। ऐसा कैसे हो जाएगा जब तुम शास्त्रीय विधि से पूजा नहीं करते, तो तुम्हें शास्त्र विधान का फल कैसे मिल जाएगा बताओ। भगवान की पूजा में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है।
भगवान को वस्तु चाहे एक आध कम रह जाए, लेकिन श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब होता है जो जितनी हमारी सामर्थ्य उसके अनुसार हम भगवान की पूजा करें। लेकिन भगवान की पूजा के लिए, हाँ मैंने एक दिन और बताया था ना, उस समय तो सबरी कंजूसी हमारे दिमाग में घुस जाती है। भगवान की पूजा के लिए निकालेंगे भैया के, हाँ कहीं मिल जाए, सिक्का नहीं है महाराज। अरे राम राम, किसी भिखारी को भी तुम सिक्का दोगे तो वो भी मुंह बनाता है। और यदि पूजा में, वैसे तो भगवान को जरूर दिया है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव भी तो देखना है कि तुम्हारा भाव कितना है। काहे का है तुम्हारा भाव? केवल लेने खाने का है या कुछ करने का भी है? वो पहले देखेगा तो सही, तभी तो देगा ना। तो इसलिए मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, चीज होने पर भी यदि हम उसे प्रयोग न करें तो ये अश्रद्धा कहलाती है। सुनाई दे रहा है? चीज होने पर भी यदि हम उसे समर्पित न करें तो ये अश्रद्धा कहलाती है। भगवान के प्रति अविश्वास होता है। इसलिए तुम्हें दिया है तो उसे आगे बढ़ाना। हाँ, यदि तुम आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दोगे तो सब ठीक होगा। प्रेम से बोले जय श्री राम। तो यदि तुम कुछ समय तक इस काम को करते हो, जितना बड़ा काम होगा तुम्हारा, उतनी ही ज्यादा तुम्हें पूजा करनी होगी। ये ध्यान रखना, काम हो इतना बड़ा और चाहो कि एक बार की पूजा से मेरा काम हो जाए तो नहीं होगा। जितना बड़ा काम होगा श्रद्धा के साथ लगे रहिए। ये मेरा विश्वास है कि तुम्हारा काम होगा, हर हाल में होगा, बस करते रहिए। दूसरी चीज, भगवान श्री गणेश के दिव्य नाम है। उन नामों को जब हम लेते हैं तो हमारे ऊपर भगवान श्री गणेश कृपा करते हैं। ये 12 नाम तुम्हें बता रहा हूँ, याद करना। कल पूछूंगा, हाँ धोखे न रहो कि महाराज तो कह के भूल गया हो, क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है। कल आखिरी दिन है, हाँ जी, कल तो जिस समय जैसी आराम हो ही जाएगी सब। कल आखिरी दिन है, इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से प्रेम से सुने, श्रवण करें। सुमुखश्चैतदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयात्। सुबह प्रातः काल उठते ही यदि तुम इन 12 नामों को बोल लो तो तुम्हारा दिन शुभ होगा, मंगलमय हो जाएगा। कौन कौन सा नाम है मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और नहीं याद हो ना तो ये कथा तुम्हारी YouTube पर चल रही है। हाँ, इसके 2-2 एपिसोड 1-1 घंटे के रोज प्रसारित होते हैं। तो आज का एपिसोड देखना, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओम श्री सुमुखाय नमः। मेरे पीछे पीछे बोलते जाना। श्री सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णाय नमः, लंबोदराय नमः, ओम श्री विकटाननाय नमः, श्री विघ्ननाशिने नमः, विनायकाय नमः, धूम्रकेतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः,
सुबह उठते ही सबसे पहले इन नामों को बोलो, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो, तुम्हारा हर दिन मंगलमय होगा। जब कभी हम कहीं यात्रा पर जाएं, मन में डर रहता है, चिंता रहती है, तो इसलिए यात्रा पर जाने से पहले एक मंत्र तुम्हें और बता रहा हूं। इस मंत्र को 7 बार बोलकर जाइए। अपनी गाड़ी जो भी चलाते हो तो गाड़ी में बैठने से पहले इस मंत्र को बोलो। कहीं बाहर जा रहे हो, यात्रा पे जा रहे हो, तो इस मंत्र को 7 बार बोल करके यात्रा शुरू करो, याद कर लेना, ठीक है। नमोद्राय पार्षदे स्वस्ति मां संपादयेत्। नमो रुद्राय पार्षदे, बोलो नमो रुद्राय पार्षदे। नमो रुद्राय पार्षदे स्वस्ति मां संपादयेत्। इस मंत्र को 7 बार बोल करके तुम अपनी यात्रा प्रारंभ करो, तुम्हारी यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक मंत्र है, याद भी हो, तुमने शायद सुना हो, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को भी बोलकर तुम यात्रा प्रारंभ कर सकते हो, परेशानी नहीं होगी। एक और मंत्र, पंथानम सुपथा रक्षेण मार्गम क्षेम करी तथा। ये बहुत छोटा है। पंथानम सुपथा रक्षेण मार्गम क्षेम करी तथा, यानी मेरी यात्रा मंगलमय हो, मेरे लिए रास्ता आनंदमय हो। तो इन मंत्रों को तुम 5-7 बार बोलकर यदि घर से निकलोगे तो तुम्हें दिन भर कोई परेशानी नहीं होगी। काम पे जाते हो, धंधे पे जाते हो, घर से बाहर जाते हो, कहीं भी घर से निकलते समय एक नियम और बनाओ। क्या? अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, उन ठाकुर जी के सामने चलकर प्रणाम करो और प्रणाम करके बोलो, हे ठाकुर जी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए और मेरे साथ घर आइए। यदि इस प्रकार इतना कहकर भी यदि हम घर से निकलते हैं तो भी हमारा मंगल होता है, तो भी हमारा कल्याण होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जीवन में बहुत फायदा देती हैं। दुनिया भर की तुम बातें याद कर लेते हो, पड़ोसी की चुगली है नहीं हो, इतनी है रही हो ना, इतनी याद कर लोगे उसको, हाँ, लेकिन काम की चीज इतनी सी भी भूल जाओगे। किसी को बहुत समय हो गया दवाई खाते हैं, कोई ऐसी बीमारी है कि उसको दवाई लगती नहीं, उसको आराम नहीं मिलता, तो ये मंत्र बता रहा हूं। ये 3 नाम है, दवाई खाने से पहले 3 बार इन नामों को बोलिए, तुरंत दवा असर करेगी, ठीक है। श्री अच्युताय नमः, श्री अनंताय नमः, गोविंदाय नमो नमः। याद हो गया? दोबारा बोलो, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये 3 नाम हैं। इन नामों को बोलकर आप यदि अपनी औषधि का सेवन करते हैं, अपनी दवा खाते हैं, तो ये समझ लो 10 गुनी प्रभावी दवा वैसे ही हो जाएगी। हाँ जी, भगवान श्री गणेश का पूजन हमारे जीवन के समस्त विघ्नों को हरने वाला है। भगवान को दूर्वा चढ़ाओ,
भगवान को लड्डू का भोग लगाओ। देखो जैसे गणेश चतुर्थी आती है ना, उस गणेश चतुर्थी को अपने घर पे 108 लड्डू बनाओ छोटे छोटे, और कोई तुम्हारा विशेष काम रुका हुआ है जो नहीं हो रहा है, केवल उसी के निमित्त ये काम करना है कि 108 बेसन के लड्डू हमने अपने घर पे बनाए, और एक एक लड्डू करके हम भगवान को अर्पण करेंगे दूर्वा की तरह है। और या तो गणेश जी के जो 108 नाम हैं उनसे तुम चढ़ा दीजिए, यदि वो नहीं है तो केवल श्री गणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा भी तुम 108 लड्डू भगवान श्री महागणेश को समर्पित करो। श्री भगवान मंगल मूर्ति गणेश की कृपा से तुम्हारे रुके हुए बिगड़े हुए काम बहुत जल्दी बनने लग जाएंगे। बोलिए गणपति भगवान की। मेरी माता बंधु, माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों को बहुत प्रेम करते हैं, श्री गणेश को और भगवान कार्तिकेय को। कार्तिकेय बड़े हैं, श्री गणेश छोटे हैं। अब श्री गणेश जी का शरीर थोड़ा भारी है और कार्तिकेय जी भैया ने हाजी तो तुरंत दौड़ लेते हैं, लेकिन बुद्धि तेज भगवान श्री गणेश जी है। ये क्या करते हैं, दोनों आपस में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। अब जैसे कोई खेल खेल रहे हैं और खेल खेलते खेलते कोई चीज छुपा दी, अब श्री कार्तिकेय जी वहां पहुंच नहीं रहे और गणेश जी अपने सूर पहुंचाई और तुरंत निकाल लिए। बेचारे कार्तिकेय देखते रह जाते, संग गए नहाने के लिए, नहा के आ रहे हैं चुपचाप दोनों भाई, पता भी नहीं है। और जैसे ही कार्तिकेय जी ने कुछ कहा तो सूंड में भर के लाए हैं जल। हाँ जी, तुरंत चुपचाप फुसकार मार दी, नवे नवाए कपड़ा पहरे पहराए घर नहाने चले गए। तो ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान श्री गणेश, हमेशा कार्तिकेय पर भारी पड़ते थे। एक दिन दोनों बैठे खेल रहे थे, कार्तिकेय भगवान ने कहा, बोले कि मैं बड़ा हूं इसलिए पहले विवाह मेरा होगा। 5 मिनट सुनाऊंगा केवल, थोड़ा ध्यान से सुन लो। पहले विवाह मेरा होगा। गणेश जी बोले नहीं, हम माता पिता के लाडले हैं इसलिए विवाह तो पहले हमारा होगा। कार्तिकेय जी ने ऐसा थोड़े ना, क्या हम क्या लाडले नहीं हैं, क्या हमें माता पिता प्रेम नहीं करते? अरे भैया, तुम्हें जितना प्रेम करते हैं तुमसे ज्यादा हमें करते हैं, इसलिए विवाह तो पहले हमारा होगा। और दोनों लड़ते 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 पहुंच गए भोलेनाथ माता पार्वती के पास। जाकर कहा, पिताजी हमारा विवाह करा दो। गणेश जी बोले पहले मैं करूंगा, कार्तिकेय जी बोले पहले मेरा होगा। अब दोनों बच्चों में झगड़ा होने लगा। अब माता पिता कहे तो किसकी कहे, तो उन्होंने एक युक्ति लगाई। बोले देखो बेटा, पहले विवाह उसका होगा जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट के जो मेरे पास पहले आ जाएगा, उसी का विवाह हम पहले कराएंगे। कार्तिकेय जी ने कहा ये बात ठीक है, और इतना कहते ही कार्तिकेय जी का वाहन क्या है, मोर, मयूर। उस मोर पर बैठ गए और तत्पश्चात तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए, पृथ्वी की परिक्रमा करने। अब भगवान श्री गणेश ने सोचा ऐसे तो बात बदल जाएगी, चल के तो हम पहुंच नहीं जाएंगे, फिर क्या क्या हमारा वाहन भी बेचारा ऐसा है कि वो चलेगा 2-4 साल में तो बेचारा वैसे ही पहुंच जाएगा। क्या करें? तो बोले श्री गणपति महाराज ने युक्ति लगाई, अंदर गए, पूजा की थाली सजाई,
और पूजा की थाली लगा करके आए। आकर के अपने माता पिता से कहा, आप दोनों बैठिए आसन पर। माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ को बिठा दिया और बैठे। पहले तो बड़े भाव से पूजन किया, पूजन करके आरती करी और आरती करके श्री गणेश ने भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की 7 परिक्रमा लगाई, 7 परिक्रमा करी और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, पिताजी अब करा दो हमारा विवाह। भगवान भोलेनाथ ने कही, अरे भैया तुम लोग देखो, तुम्हारा बड़ा भाई कितनी देर का गया है और तुम यहाँ बैठे बैठे हमारी पूजा कर रहे हो, अभी तक गए हो रहे और कहते हो कि हमारा विवाह करा दो, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले, पिताजी मैंने पृथ्वी की 1 परिक्रमा नहीं 7 परिक्रमाएं की हैं। भोलेनाथ ने कही, कैसे? बोले, एक बात बताओ, वेद कहते हैं कि सारी दुनिया आपसे उत्पन्न है, तुमसे प्रकट है, हाँ, और तुम्हारे अंदर ही समा जाएगी। बोले, हाँ। तो फिर जब सारी दुनिया आपके अंदर है तो मैंने पृथ्वी की नहीं, मैंने तो सारी दुनिया की 7 परिक्रमा करनी। और माता पिता तो वैसे भी परमात्मा का स्वरूप होते हैं। तो पिताजी या तो तुम ये कह दो कि वेद झूठे हैं, हमारी वाणी झूठी है, हम दुनिया को प्रकट नहीं करते, या फिर ये मान लो कि सारी दुनिया हमारे अंदर है तो मैंने दुनिया की तो परिक्रमा कर ही ली, तो फिर ब्याह करा। अब भोलेनाथ ने पार्वती मैया को, पार्वती मैया देखे भोलेनाथ को, देखू भटकते, अब क्या करें? इसने तो बचन में बांध लिया, विवाह तो करना ही होगा। तो एक प्रजापति थे उस समय जिनका नाम है विश्वरूप। इनकी 2 कन्याएं हैं, एक का नाम है सिद्धि और दूसरी का नाम है बुद्धि। ये सिद्धि बुद्धि बड़ी सद्गुण संपन्न है। भोलेनाथ ने खबर भिजवाई, भैया हमारा छोटा बेटा विवाह के लिए रूठ गया है, तुम्हारे यहाँ कोई कन्या हो तो विवाह करो। विश्वरूप ने कहा, महाराज मेरे 1 नहीं 2 कन्याएं हैं और आप कहो तो मैं दोनों का ही विवाह श्री गणेश के साथ कर दूं। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है। तो बड़े सुंदर तरीके से बारात गई, विवाह हुआ भगवान श्री गणेश का, और लेकर के अपनी दोनों पत्नियों को श्री कैलाश पर आ गए और इन्हें 2 पुत्र हुए। भगवान श्री गणेश के 2 बेटे हैं, बड़े का नाम है शुभ और छोटे का नाम है लाभ। जो तुम शुभ लाभ लिखते हो ना दरबार जी पे, ये गणेश के दोनों पुत्र रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी की पत्नियां और भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति है। अब भगवान कार्तिकेय परिक्रमा करने गए थे, तो लौट के आ रहे हैं, बीच रास्ते में पहुंच गए, आग लगा उन्होंने। कौन? नारद जी महाराज। बोले, कार्तिकेय जी कहाँ जा रहे हो? बोले, कहीं नहीं महाराज, परिक्रमा कर रहे हैं, अभी कैलाश पर पहुंचते हैं, कुछ दिन बाद हमारी शादी होगी, विवाह होगा, आना भैया, न्योता है तुम्हारा विवाह होगा। क्यों हमारा होगा नहीं? हम तो इसलिए सोच रहे थे कि छोटे का पहले हो गया ना। कौन छोटे? तो तुम्हें पता नहीं क्या? बोले, गणेश जी का विवाह हो गया। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, 1 नहीं 2 पत्नियां हैं उनकी, सिद्धि और बुद्धि, 2 बेटे भी हैं। सोई भगवान कार्तिकेय को क्रोध। गणेश सही कहता था कि माता पिता केवल प्रेम गणेश से ही करते हैं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं करते। जब मुझसे प्रेम ही नहीं करते तो घर जाके भी क्या करूंगा? परिक्रमा वहीं मोड़ दी और सीधे क्रौंच पर्वत पर चले गए, वहां जाकर के रहने लगे। बोले, अब मैं कैलाश पर कभी नहीं जाऊंगा। माता पार्वती आई मनाने, भोलेनाथ आए मनाने, लेकिन नहीं, संकल्प ले लिया कि अब मैं विवाह करूंगा ही नहीं, आजीवन
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मैं पालन करूंगा। और इस प्रकार भगवान श्री कार्तिकेय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के क्रौंच पर्वत पर विराजमान रहने लगे। तब भगवान भोलेनाथ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर आकर के विराजमान हो गए, क्योंकि माता पिता अपनी संतान से दूर ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। संतान भले ही रह लेगी, लेकिन माता पिता का तो मन कैसे भी नहीं होता। आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री गणेश का दिव्य विवाहोत्सव हुआ। और अब भगवान के दिव्य अवतारों की कथाएं हैं। बड़े सुंदर सुंदर भोलेनाथ के अवतार हुए हैं। ये अवतारों की कथाएं अब हम कल आपको सुनाएंगे। आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। आइए प्रेम से भगवान का कीर्तन संकीर्तन सब लोग करेंगे और तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर के जय श्री राम। हाँ जी, और आपके मध्य भगवान श्री गणेश जी की अभी दिव्य झांकी आ रही है। दर्शन करना, पूजन करना चाहते तो कर लेना, लेकिन व्यवस्था बना के तुम लोग गांठ लगा दीजिए। कोई भी एक आगे खड़ा हुआ एक व्यवस्था खड़े हो जाएंगे, बस ये व्यवस्था बिगड़ जाती है। एक तरफ से खड़े होते जाओ, एक तरफ से बैठ जाओ, ऐसे करके ऐसे तो देखो सब जगह व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ की तो व्यवस्था ही राम भरोसे है। तो यदि पूजन तभी होगा जब आप लोग अच्छे से करेंगे, करवाएंगे। माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर रघुवाले, शिव शंकर रघुवाले। माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर रघुवाले, शिव
शिव शंकर भोले भाले। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की, सांब सदा शिव भगवान की। जय जय श्री राधे। रोग हर शोक हर दुख हर दारिद्र्य हर काल हर कंटक हर 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 महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय राधे।